नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। आज हम आपके लिए लाए हैं सागर जिले की प्रमुख घटनाएं और महत्वपूर्ण समाचार। आइए जानते हैं आज की खबरें। लगातार 4 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते केसली विकासखंड के एक सरकारी स्कूल की दीवार भरभरा कर गिर गई। गनीमत यह रही कि कक्षा में बैठे स्कूली बच्चे बाल बाल बच गए। इस विद्यालय का भवन जर्जर हालत में है। यदि समय रहते जिम्मेदार अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया तो कभी भी नौनिहालों की जान पर बन सकती। केसली ब्लॉक के सहजपुर संकुल की प्राथमिक विद्यालय कुसमी बेड़ार दोपहर करीब 3 बजे अचानक भवन की एक दीवार भरभरा कर गिर गई, जहां बैठे बच्चों को तुरंत हटा दिया गया, जिससे सभी बच्चे बाल बाल बच गए। शिक्षकों की सतर्कता से किसी बच्चे को कोई हानि नहीं हुई। प्रधान अध्यापक भूपेंद्र मेहरा ने बताया कि शाला में 5 शिक्षकों में से 2 शिक्षक अन्य शालाओं में अटैचमेंट हैं। शाला में 75 बच्चे दर्ज हैं। घटना के समय 50 से ज़्यादा बच्चे शाला में उपस्थित थे। शाला भवन में कार्यालय और किचन सहित 10 कक्षाएं, लेकिन सभी कक्षाओं की छत से पानी टपकता है। दीवार गिरने की जानकारी सरपंच सचिव तथा संकुल केंद्र सहजपुर को दी। पंचायत इंस्पेक्टर मौका मुआयना कर पंचनामा बनाकर ले गए। अभिभावक बसंत गौड़ ने बताया कि शाला भवन लगभग 12 साल पुराना है, लेकिन यहाँ बच्चों को पीने के पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं तक नहीं है। बिजली कनेक्शन तो है पर पंखे भी नहीं लगे। गांव के ही पुष्पेंद्र लोधी ने बताया कि शाला भवन जर्जर है। छत और बीम कई जगह से टूटे हैं। छत से पानी टपकता है। बच्चे और शिक्षक जान जोखिम में डालकर अध्यापन कर रहे हैं। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बारिश होने पर पूरे विद्यालय में पानी भर जाता है, जिससे बच्चों को बैठाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जिले के सभी नदी नाले अपने पूरे उफान पर चल रहे हैं। 3 दिनों से हो रही बारिश से धसान नदी भी पूरे उफान पर है और मंगलवार की रात इसकी बाढ़ के पानी में 8 लोग गिर गए, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने सकुशल बाहर निकाला। ग्राम मेहर के पास नेशनल हाईवे 44 से निकली धसान नदी के किनारे के खेतों में बसे 2 परिवार के 8 सदस्य मंगलवार की रात अपने घर में सकुशल सोए थे। इसी दौरान हुई बारिश से नदी उफान पर आ गई और उसका पानी इनके घरों में भर गया। परिवार के लोगों ने छत पर जाकर देखा तो बाढ़ के पानी ने पूरे घर को घेर लिया था तथा उनका घर आधा डूब चुका था। उन्होंने छत पर बैठकर अपनी जान बचाई और जैसे तैसे रात निकाली। जब इस घटनाक्रम की सूचना बांदरी थाना पर सुमेर जागत को मिली तो पुलिस ने एसडीआरएफ टीम को इत्तला किया। पुलिस की सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने बोट की सहायता से रेस्क्यू कर सभी सदस्यों को इनके पालतू मवेशी के साथ सुरक्षित निकाल लिया। बांदरी थाना प्रभारी सुमेर जागत और एसडीआरएफ टीम की तत्परता से सभी लोगों की जान बचाई जा सकी। सुना है कुछ लोग फंस गए क्योंकि कल रात्रि से भारी बारिश पूरे जिला सागर में हो रही है। इसके कारण यहाँ ग्राम मेहर में एक खेत के किनारे 2 मकान बने हुए थे। वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में नदी का पानी आ जाने से 2 मकानों में 8 लोग घिर गए थे, जिनके लिए सागर से एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई और थाना स्टाफ और टीम की मदद से 6 लोगों में और उनके परिवार के सभी लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। लवलेश और भीकम मेन व्यक्ति हैं और इनका परिवार था, जिनमें 5 साल, 6 साल, 8 साल, 1 साल के बच्चे भी हैं और इन्हीं के साथ में एक लालू नाम का डॉगी भी था, जो भी इन्हीं के बीच में फंसा हुआ था। उसको भी पुलिस टीम और एसडीआरएफ की टीम के द्वारा गाँव वालों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। मालूम चला सर की जो फटी हुई है, इनके द्वारा जब रात्रि में सो गए थे तो इनको ध्यान नहीं था। अचानक घर की चारों तरफ पानी भर गया। सुबह जब उठ के देखे तो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, तो इनके द्वारा फ़ोन के माध्यम से प्रशासन को खबर दी गई, जिस पर ये राहत कार्य किया गया है। बताया जा रहा है कि लोग सेल्फ पे बैठे हुए। एक मकान है जिसमें लवलेस था, वो ऊपर छत से बंद था और दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया था, जो सेल पर बैठकर अपनी जान बचाए हुए थे। दरवाजे तक पानी भर गया था। अगर और थोड़ी देर होती तो कुछ अनहोनी हो सकती थी, लेकिन टीम द्वारा समय पर आकर सभी को सुरक्षित बचाया गया है। सभी सुरक्षित है, किसी को कोई गंभीर चोट या कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में।
बीना के मेमो सेट के पीछे रेलवे यार्ड में 2 दिन पहले हुई इंदौर निवासी 44 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के मामले का जीआरपी ने मंगलवार की शाम को खुलासा किया। पुरानी रंजिश के चलते एक युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उक्त व्यक्ति की हत्या कर दी। जीआरपी थाना प्रभारी बबीता कठैया ने बताया कि 21 जुलाई को एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था। घटना के समय मृतक के जेबों की तलाशी ली गई थी। जेब में मिले मोबाइल नंबर से सबकी शिनाख्त बुद्ध उर्फ आसाराम पिता हीरालाल अहरवार उम्र 44 निवासी इंदौर के रूप में उसकी पहचान हुई थी। घटना के बाद परिजन इंदौर से बीना पहुंचे। पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान लिए थे। इसी बयानों के आधार पर मुखबिर से मिली जानकारी के बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंची। पुलिस ने बताया कि मृतक आसाराम अहरवार अपने परिवार के साथ करीब 5 साल पहले बीना के नानकवाड़ में ही रहता था, जहां उसका पुश्तैनी मकान भी था। पुलिस ने बताया कि करीब 5 साल पहले आसाराम नानकवाड़ में ही रहने वाले एक व्यक्ति के यहाँ ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। मजदूरी नहीं मिलने से मृतक आसाराम नाराज था। इसी दौरान किसी ने ट्रैक्टर में आग लगा दी थी। ट्रैक्टर में आग लगाने का आरोप ट्रैक्टर मालिक ने आसाराम पर लगा दिया था। आए दिन ट्रैक्टर मालिक और उसका लड़का आसाराम को परेशान करने लगे। थक हार कर आसाराम ने बीना छोड़ दिया था और इंदौर में रहने लगा था। जब ट्रैक्टर मालिक के 19 वर्षीय लड़के को जानकारी मिली कि आसाराम बीना आने वाला है, तो उसने अपने 22 वर्षीय दोस्त के साथ मिलकर उक्त व्यक्ति की हत्या कर दी। आरोपियों ने कुल्हाड़ी और पत्थर मारकर हत्या करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से कुल्हाड़ी भी जब्त कर ली। इसमें 21/7/24 को मेमो प्राप्त हुआ था, जिस पर से टीम को रवाना किया गया था, जिसमें संदिग्ध मर्ग प्रतीत होने से उसमें एफएसएल सागर को भी सूचना दी गई। एफएसएल सागर द्वारा आने पर बारीकी से उसका निरीक्षण किया गया सबका तथा घटना स्थल का। तो उसमें सर में चोट आने से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी व्यक्ति ने उसको मार के डाला है वहाँ पर। फिर इसके बाद मर्ग कायम किया गया। मर्ग जांच पर से फिर अपराध कायम किया गया है। अपराध क्रमांक है अपना 506/24 धारा 103 1 बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई है इसमें। फिर इसमें मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि जो मृतक है उसका जो उनके घर के पास में व्यक्ति रहते हैं उनसे लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो उस पर से जो उस परिवार का लड़का है मुख्य आरोपी, तो उसके द्वारा उसने कुल्हाड़ी अपने घर से ली तथा उसके दोस्त को अपने साथ में बुलाया। मोटरसाइकिल से ये मेमो सेट के पास जो मृतक है वो उसको मिला, तो सबसे पहले उसने कुल्हाड़ी मारी। जब वो नीचे गिर गया तो दूसरा आरोपी था तो उसने उठाया और उसके हाथ पकड़े, फिर उसको छुड़ा के वो भागने लगा। वैसे ही जो मुख्य आरोपी था उसके द्वारा दोबारा से पत्थर मार के उसको जब पटक दिया, उसके सर पे पटक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद ये अपनी मोटरसाइकिल को उन्होंने छुपा दिया और ये अपनी जो मुख्य आरोपी है ये विदिशा चला गया। फिर विदिशा के बाद ये कल यहाँ पे बीना में मिला। फिर उसके बाद में इनसे पूछताछ जब की गई तो इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया। फिर उसके बाद में इन्होंने जो कुल्हाड़ी मारी थी तो मौके पर ही इन्होंने कुल्हाड़ी फेंक दी थी, वो जब्त की गई है तथा जो मोटरसाइकिल यूज हुई है घटना में उसको भी जब्त किया गया है। अभी मेडिकल करा के उनको न्यायालय में पेश किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। एक घर में नागिन घुसने से रात भर जागता रहा परिवार। घटना ग्राम साईखेड़ा की है। जब परिवारजनों ने एक नागिन को देखा, नागिन देख परिवार दहशत में आ गया। परिवार के लोगों ने उसे भगाने का प्रयास किया, तब तक वह घर के अंदर रखे सामान के बीच छिप गए। डर के चलते पूरा परिवार रात भर जागता रहा। परिवारजनों ने सुबह सर्प विशेषज्ञ अकील बाबा को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही अकील बाबा मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू शुरू किया। घर के सामान के पीछे बैठी नागिन को अकील बाबा ने उसे वहां से निकाला और पकड़कर अपने बस में किया। तब कहीं जाकर परिवारजनों ने राहत की सांस ली। अकील बाबा ने बताया कि नागिन कोबरा प्रजाति की है, जो करीब 3 फीट लंबी है। यह बेहद जहरीली होती है। अकील बाबा ने बताया कि नागिन को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया जाएगा। बाबा जी कहाँ से पकड़ा सांप? मतलब अभी यहाँ साईखेड़ा से फोन आया था कि यहाँ पर टपरियों के अंदर में एक सांप है। हमने यहाँ आके देखा साईखेड़ा में, तो ये पहाड़ के नीचे जो तसले और ये बाल्टी और ये लोग बेचते हैं, टपरिया के अंदर में जाके देखा तो ये कोबरा प्रजाति की नागिन थी, जो करीब 3 फीट लंबी थी। ये लोग रात भर परेशान होते रहे। जब सुबह इनको हमारा नंबर मिला तब मैंने अब आके यहाँ पर 5 मिनट के बाद में इस नागिन को पकड़ लिया। अब इसको पकड़ने के बाद में सुरक्षित जंगल में छुड़वा देंगे। गनीमत रही कि कोई दुर्घटना नहीं हुई, मगर ये लोग काफ़ी परेशान रहे। रात भर बारिश होती रही और पानी गिरता रहा। नमस्कार, मैं हूँ सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में।
बारिश के दौरान सागर शहर के कई वार्डों में पानी भरा हुआ है। लोगों के घरों में पानी पहुंच रहा है, नालियां लबालब बह रही हैं, लोग परेशान हालत में हैं। जब यह खबर जिला शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजकुमार पचौरी को पहुंची तो उन्होंने तत्काल बारिश प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। जिला चिकित्सालय के अंदर वार्डों में भर गए पानी को अध्यक्ष पचौरी और अन्य कांग्रेसियों ने निकाला। पचौरी ने कहा कि स्मार्ट सिटी के द्वारा किए गए काम भ्रष्टाचार से भरे हुए हैं। नगर निगम द्वारा शहर की नालियों की सफाई नहीं कराई गई। अरबों रुपए का घोटाला स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हुआ है। स्मार्ट सिटी द्वारा किए गए कामों से आम जनता इस बारिश में और भी प्रताड़ित हो रही है। प्रशासन इस पर ध्यान देकर दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करे। प्रवक्ता एवं उपाध्यक्ष आशीष जोशी ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।